नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबल ईरम। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने बहुत तगड़ा वाला बदला लिया है। आतंकवादियों से नहीं, बल्कि अपने देश के नागरिकों से। जी हां, वो नागरिक जो एक लोक गायिका है, जो एक प्रोफेसर है, और अब इस लाइन में बहुत से लोग हैं, जिसमें एक फेमस बाबा भी है जो देर सवेर सरकार के कान ऐंठते रहते हैं। अब सीन ऐसा हो गया है भारत का कि अगर आपने चू भी करी सरकार के खिलाफ छोड़िए, अगर सरकार से कोई सीधा सा सवाल भी पूछ लिया तो यू आर गॉन। सीधा आप पर देशद्रोह का मुकदमा होगा, एफआईआर हो जाएगी, हिरासत में लेने की बात होने लगेगी। ऐसा लग रहा है हिटलर के राज में आ गए हम लोग। तो खैर दोस्तों, आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो गाजियाबाद के हैं, वही विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने अपनी पार्टी पर और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों पर यह आरोप लगाया था कि वो गौ तस्करी के जरिए, गौकशी के जरिए अपनी जेब गरम कर रहे हैं, तो उन्होंने नेहा को आईएसआईएस का एजेंट बोला है और देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात करी है। इसके अलावा इस पूरी पिक्चर में अखिलेश यादव भी आ गए हैं और उन्होंने भी नेहा को यह आश्वासन दे दिया है कि उनका केस वो लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सत्ता से सवाल किया, आलोचना करी और उस वीडियो को पाकिस्तान के हैंडल ने शेयर किया। अब सिर्फ शेयर कर देने पर सारा बवाल खड़ा हुआ है और राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी भाजपा सरकार? क्या शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा? क्या भारत की महिला प्रोफेसर के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज चलेगा? हालांकि उनके लिए मैं नई अपडेट बता दूं, इस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज ऑलरेडी हो गई है। वो भी सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, जो देशद्रोह होता है। और दोस्तों, सवाल ये भी उठना है कि अपने ही पालतू गोदी मीडिया के खिलाफ भी भाजपा का डबल इंजन देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे देशद्रोह का आरोप ना हुआ, बंटने वाला प्रसाद हो गया, तुम भी खाओ तुम भी खाओ। तो दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के तमाम इन्फ्लुएंसर्स को जेल भिजवाना चाहता है, उन पर एफआईआर करवाना चाहता है, और पाकिस्तान में बैठे ये लोग जिसे चाहे उस हिंदुस्तानी को जेल भिजवा सकते हैं, क्योंकि उनके ट्विटर अकाउंट में इतनी ताकत है कि जिसका भी वीडियो वो शेयर करेंगे वो बंदा जेल जा रहा है या फिर उस पर एफआईआर हो रही है। ऐसा जुगाड़ निकाल लिया है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी मंशा में पास होते जा रहे हैं। परिस्थितियां बेहद गंभीर हो चुकी हैं। पता नहीं कब किसके ऊपर एफआईआर हो जाए, कब किसे गिरफ्तार कर लिया जाए। डर तो हम जैसे तमाम लोगों को भी लग रहा है। सवाल तो हमने भी खूब किए हैं और कर रहे हैं। कहीं किसी पाकिस्तानी ने हमारी वीडियो शेयर कर दी तो बैठे बिठाए लेने के देने पड़ जाएंगे। बहरहाल, सबसे पहले आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर ने, जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है, उन्होंने पहलगाम घटना के बाद मोदी सत्ता से सवाल किया कि एक फोन कॉल पर दूसरे देशों का वार रुकवाने वाले पापा अपने ही देश में आतंकवादी हमला नहीं रोक पाए। आपको याद ही होगा किस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता, सबसे बड़े वाले नेता, ये झूठा दावा करते हुए पाए गए थे कि मोदी ने एक फोन कॉल घुमा करके रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी। तो जाहिर है, जब इस तरह की बातों को वायरल किया जाएगा मीडिया की तरफ से, सरकार के नेताओं की तरफ से, तो जनता तो सवाल पूछेगी, बातें तो बनाएगी। तो इसी वीडियो को एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म ने शेयर किया, जिसके बाद गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज कराई। देखिए दोस्तों, इस पर खबर भी मौजूद है। नेहा राठौर आतंकवादी, आईएसआईएस एजेंट। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक बोले, पाकिस्तान में होती तो टुकड़े कर देते। पहलगाम हमले पर उठाए थे सवाल। देखिए, खबर में आगे लिखा है, वो आईएसआईएस की एजेंट है, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की सदस्य है, उनके लिए काम करती है, उसके खिलाफ जांच हो और फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चले, राष्ट्रद्रोह का केस हो। उसके बयानों और पोस्ट को पाकिस्तान लगातार अपनी चैनलों पर चला रहा है। अगर ऐसे बयान वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया में देती तो उसे फांसी दे दी जाती, उसके टुकड़े कर दिए जाते। तो नंद किशोर गुर्जर भारत की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शुक्र मनाओ, तुमने उन देशों के लिए ऐसा नहीं बोला वरना टुकड़े हो जाते तुम्हारे। ये कहकर क्या नंद किशोर नेहा सिंह राठौर को धमका रहे हैं और किस बिना पे वो ये कह रहे हैं कि वो आईएसआईएस की एजेंट है, हिजबुल मुजाहिदीन की सदस्य हैं?
दोस्तों, अफगानिस्तान जैसा देश जो तानाशाह मुल्क है और पाकिस्तान जो वहां की सेना के हिसाब से चलता है, इन देशों की भारत से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोगों को सवाल उठाने की आजादी है, लेकिन 4 सवालों से यह सरकार इतना घबरा गई, इसके इतने पसीने छूट गए कि इस तरह की बातें अब करने लगी है। दोस्तों, नेहा के सपोर्ट में अब अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी वीडियो भी दिखाई गई। देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा है, जो कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। क्या नेहा सिंह राठौर को मिल गया अखिलेश यादव का समर्थन? तो अखिलेश यादव ने कोई स्पष्ट बयान तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि नेहा ने जो कुछ भी कहा होगा वो अच्छा ही कहा होगा। तो इसे एक पॉजिटिव संकेत मिला है और इसे सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है नेहा के लिए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद सवाल तो यह भी उठता है कि जो काफी बड़ा सवाल है कि क्या जिन जिन लोगों के वीडियो को पाकिस्तान प्लेटफॉर्म ने शेयर किया है, क्या उन लोगों पर भी अब FIR होगी, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा? क्योंकि उस पेज पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी वीडियो है जिसमें वो सिंधु नदी की पोल खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे देश को 20 साल लग जाएंगे सिंधु नदी का पानी स्टोर करने के लिए, उसके लिए सुविधा बनाने के लिए। तो ये सब कुछ सरकार जो कह रही है सिंधु नदी ट्रीटी के बारे में, वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। तो क्या अब ये वाले बड़े बाबा जो हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा होगा? फिर ध्रुव राठी की भी वीडियो शेयर हुई भी है, वो तो अलग ही सरकार की बखिया उधेड़ते हैं। आपको मालूम है कैसी इंफॉर्मेटिव वीडियो उनकी होती है, तथ्यों पर बात करते हैं। तो क्या अब ध्रुव राठी को भी सतर्क हो जाना चाहिए? साथ ही गोदी मीडिया के भी कई वीडियोस उस प्लेटफॉर्म पर शेयर हुए हैं, तो क्या उनका भी बंटाधार होगा? दोस्तों, ये सारी बातें तो देखने वाली होगी, लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि किस तरह से पूछे गए सवालों को देश के लिए खतरा बताया जा रहा है, देश को कमजोर करने की बात की जा रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि इन सवालों से ये सरकार कमजोर हो रही है, इसकी नाकामी सबके सामने आ रही है, जिसे ये दिखाना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।